यौम जमहूरिया तकरीब को देखते हुए पुंछ जिले में सिक्योरिटी निज़ाम को सख्त कर दिया गया है। पूरे जिले में 30 से ज्यादा नाके कायम किए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर हसास इलाके में इजाफी फोर्स तैनात कर दी है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं और रेगुलर तौर पर सिक्योरिटी मशक भी की जा रही है। अफसरान के मुताबिक हालिया खुफिया इनपुट के बाद में सिक्योरिटी इंतजाम और मजबूत कर दिए गए हैं। इसी सिमत में पुंछ के फॉरवर्ड एरियाज में भी पहले बरामद हथियार, गोला बारूद, नशीला अशिया और पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए आईडीज ने एजेंसियों की एहतियात को और बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हर सरगर्मी पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी तरह की नापाक कोशिश को नाकाम किया जा सके। 26 जनवरी को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुंछ पुलिस इस समय अपने टोज पर है और लगातार नाकों के माध्यम से जो है वो पूरे पुंछ में करीब 30 से ज्यादा नाकाज जो है वो पुंछ पुलिस ने लगाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इस समय तस्वीरों के माध्यम से एसएचओ पुंछ, इंस्पेक्टर्स, डीएसपी, एडिशनल एसपी व एसएसपी खुद भी जो है डिफरेंट नाकाज लगाकर सिक्योरिटी का पूरा चेकिंग कर रहे हैं और एक गाड़ी की जो है चेकिंग की जा रही है। हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी कोताही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां इस बार 26 जनवरी को लेकर के नहीं रखनी चाहती, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताते चले कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन यहाँ आया था जिसमें कुछ नारकोटिक्स और कुछ वेपन्स जो थे वो उस ड्रोन ने ड्रॉप किए थे एक बैग में। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को एक सूचना मिली है और एक स्पेसिफिक इनपुट्स हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं कुछ ना कुछ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ करने की जो है फिराक में है। इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सतर्क हैं और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। और आपको बताएं कि यहाँ पर हम से इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी है? सिक्योरिटी को यहाँ पर मज़ीद सख्त किया गया, क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो है सरहद से लेकर के हर जगह, हर छोटे छोटे कोने तक जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काफी ज्यादा सतर्क है। सेना सरहद पर सतर्क है और जो है जिले में पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ सतर्क है। हर जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं। पुंछ में 3 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर नाके लगाई गई हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। एक 2 घंटे की शिफ्ट है। हर जो नाके पे है वो ये कहा जा रहा है कि कोई भी सामान, कोई भी संदिग्ध आदमी की अगर मूवमेंट देखने को मिलती है तो इमीडिएट लोगों को भी ये कहा गया है कि इमीडिएट सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया जाए। हम बताते चले कि कुछ पहले जो है इस महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन जो है गलवार सेक्टर में आया था जिसने एक बैग ड्रॉप किया था। उस बैग में कुछ आईडीज थे, नारकोटिक्स था और कुछ वेपन। उसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसी काफी सतर्क थी। अभी पिछले हफ्ते ही जो है पाकिस्तान की तरफ से 2 ड्रोन जो है, 2 ड्रोन के जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एक बार 2 ड्रोन और एक बार 1 ड्रोन जो है पुंछ जिले में देखा गया है। तो सुरक्षा एजेंसियों को ये आशंका थी कि कहीं इन ड्रोन ने कोई चीज, कोई नारकोटिक्स या कोई वेपन्स या कोई जो है या कोई आईडी तो नहीं ड्रॉप किया है। उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन प्रक्रिया में चल रहा। हालांकि उस एरिया में कुछ भी नहीं मिला, मगर फिर भी जो है सुरक्षा एजेंसी क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, इसको लेकर के जिले में प्रोग्राम्स होने हैं। कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए तो उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार जो है नाकाज स्टैब्लिश करके एक चीज की और जो हमें जानकारी मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियां जो है बहुत से इलाकों में जो है। अनुभव, कौन से इलाकों को ज्यादा हसास जुमरे में रखा गया है? जी देखिए, पूरे पुंछ जिले में जो बॉर्डर के पास के इलाके हैं वहां पर जो है चेकिंग की जा रही है, खासतौर पर लोगों के घरों की या जो बॉर्डर के पास के लोग हैं वो बताया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध मूवमेंट अगर देखने को मिलती है। पिछले ही हफ्ते हमने देखा और आज भी लगातार ये चल रहा है कि वीडीसीज के साथ जो है सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार टच में है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपने दुश्मन के साथ तो लड़ना ही है अगर कुछ ऐसा होता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन हो गया, बैलून हो गए या और भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर दुश्मन यूज करता है तो उसको कैसे बल करना है और उसको लेकर के आपका प्रॉम्प्ट एक्शन क्या रहेगा, इमीडिएट सिक्योरिटी बताना है, सेना को बताना है। उसके लिए वेपन नंबर्स जो हैं वो बता दिए गए हैं, वेपन को कैसे यूज करना है वो सारा बताया गया है। क्योंकि जो वेपन आपके पास है उससे ड्रोन को कैसे टारगेट किया जाए, या अगर नहीं कर सकते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसी को कैसे
कॉन्फिडेंस लेके कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा, वो सारी जो सिचुएशन है वो जो पुलिस के सेना के अधिकारी हैं उन्होंने जो है बीडीसी के मेंबर्स से और जो सीनियर सिटीजन है जो एलओसी के पास रहते हैं उनको बताया है। लगातार मीटिंग्स का दौर जो है जारी है, जिसमें खुद हमने ये देखा कुछ जो है एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसएचओ जी बहुत छोटे लेवल भी लोगों को बता रही हैं और समझा रही हैं कि क्या क्या एक्शन जो है उनकी तरफ से लिया जाए। जी जी अनुभव, क्या कुछ खास प्रोग्राम यौम जमहूरिया को लेकर होने वाले हैं और क्या इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, इस बार का जो मेन प्रोग्राम है वो तो यहाँ पुंछ में रहेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट जो है पुंछ के एलओसी पे जो हमारा बरबत का इलाका पड़ता है, अपर बरबत में पर जो है पुंछ में सबसे बड़ा तिरंगा जो है वो भारतीय सेना लगाने जा रही है और एक पार्क बनाया है लोगों की, जिससे जो है टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा उस एरिया में। तो वो इस बार जो है मेन प्रोग्राम है और काफी ज्यादा, क्योंकि सेना तो लगातार काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, सेना ने भी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं और जो मेन प्रोग्राम है वो बनपट में रहना है से, जिसमें सेना के उच्च अधिकारी में सुरक्षा की वजह से उनके नाम तो नहीं बता पाऊंगा, उनके डेजिग्नेशन नहीं बता पाऊंगा, मगर ज्यादा उच्च अधिकारियों ने उस प्रोग्राम में शमूलियत कर रही है। तो उसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं काफी सतर्क हैं कि कोई भी जो है वो मिसहैप ना हो, कहीं पे भी सिक्योरिटी में कोई भी छोटी सी भी कोताही जी बिल्कुल पूरी एहतियात बरती जा रही है। अनुभव, कितने नाके लगाए गए हैं और क्या कुछ इस नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पर कुछ बरामद हुआ है? जी देखिए, करीब करीब 30 से ज्यादा नाका जो है पुलिस ने अलग जगहों पर लगाए हैं। तो उन नाकाज पे जो है ये कहा जा रहा है कि हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां जो है कोई नहीं करना चाहती हैं। इन नाकाज पे जो है प्रॉपर जवान तो चेकिंग कर ही रहे हैं, उनके सुपरविजन के लिए तरह है वो भी जा रहे हैं, चाहे वो डीएसपी लेवल के ऑफिसर हो, चाहे वो एडिशनल एसपी हो, चाहे वो एसएसपी हो, तो जा करके वो नाकाज की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंटेक्ट को देख रहे हैं। आपको ये भी बता देता हूँ कि इस बार सिक्योरिटी एजेंसी सीसीटीवी का जो है टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज कर रही है, सीसीटीवी ड्रोन से काफी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है जी माफ कीजिएगा, काफी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है पूरे जिले में। सुरक्षा एजेंसियां हर चीज को माइनरली जो है वो मॉनिटर कर रही है और ये जी बिल्कुल मॉनिटरिंग यहाँ की जा रही है। अनुभव, खुफिया इनपुट मिला है, किस तरफ इशारा करते हैं इनपुट, क्या किस तरह से अब मजीद यहाँ पर इजाफा किया गया है और कैसे इन सभी हालात से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दे रही हैं? बिल्कुल, जो है पुलिस जो है लगातार लोगों के साथ मीटिंग कर रही है, चाहे वो मोहल्ला की मीटिंग हो, चाहे वो कुछ पंचायतों को मिला के मीटिंग की जाए, बीडीसी के साथ मीटिंग की जा रही है, के साथ मीटिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है क्योंकि जो दुश्मन मुल्क है वो नई टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका यूज कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर जो सरहद के पास के रहने वाले लोग हैं ये टेक्नोलॉजी से इतने अवेयर नहीं है जी, उनको अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उनको कैसे इन्फॉर्मेट कर रहा है पुलिस को, आर्मी को, सीआरपीएफ को या जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, तो उसके लिए जो है लगातार मीटिंग्स की जा रही है। वो समझाया जा रहा है कि दुश्मन मुल्क की इस समय की क्या रणनीति है, किस रणनीति पे वो काम कर रहा है और कैसे उसको हमने विफल करना है। सिक्योरिटी के लिहाज से मैं पूरी बातें तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जी माफ कीजिएगा, क्योंकि ये सुरक्षा में एक सेंध रहेगी, तो मगर बहुत ज्यादा जो अवेयरनेस है वो मास लेवल पे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों को दे रही है। जी, लोगों को किस तरह से अब यहाँ पर क्या किसी तरह की पाबंदियां लोगों के लिए लगाई गई हैं सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, कोई पाबंदी तो नहीं अभी फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसी ने लगाई है, मगर क्लियर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड में, क्योंकि फेंस के आगे हमारे ज्यादा काफी कुछ लोग रहते हैं, उनको बताया क्योंकि क्या एहतियात उनको क्या क्या बरत रही है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और क्योंकि इस समय जो है हमने डिफेंडली देखा है कि ड्रोन का जो एक मामला है वो बहुत ज्यादा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ बैलून्स भी आए हैं। तो कहीं कुछ बैलून्स में या कुछ जैसे हमने देखा कि कुछ ड्रग्स लेकर या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उसमें लोगों को जो है सतर्क रहने की बात की जा रही है, क्योंकि लोग जो है अपने खेतों में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं वो है। तो फौज सिक्योरिटी एजेंसी ये कह रही है कि फौज की सिक्योरिटी एजेंसी की तीसरी आंख बनकर जो है
बिल्कुल, लोगों को यहाँ एहतियात बरतने और किसी भी तरह की सरगर्मी अगर दिखती है मुश्तबा तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला देने की अपील की जा रही है। सिक्योरिटी को सख्त किया गया ताकि यौम जमहूरिया का जो जश्न है वो पूरा अमन माहौल में मनाया जा सके। बहुत बहुत तो शुक्रिया अनुभव इन तमाम जानकारी के लिए। और अब बताएं कि यौम जमहूरिया को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसको लेकर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम को सिक्योरिटी एहलकार के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि मौलाना आज़ाद स्टेडियम में ही यौम जमहूरिया का मेन प्रोग्राम होगा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा यहाँ पर तिरंगा लहराएंगे। इसको देखते हुए मौलाना आज़ाद स्टेडियम को सिक्योरिटी एहलकार ने चारों तरफ से घेर लिया है और किसी को भी स्टेडियम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। स्टेडियम के अंदर सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके अंदर ड्यूटी है। उन्हें भी गाड़ियों की जांच करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर GM शाहीन ने तनाज़ा मुतासिर जो ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की बाहिफाजत वापसी को लेकर मरकजी हुकूमत की जोरदार तारीफ की है। शाहीन ने कहा कि गैर मुल्कों में मौजूद भारतीय नागरिकों खासकर जम्मू कश्मीर के तलबा की हिफाजत करना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। शब महराज के मौके पे सभी लोगों को जो जम्मू कश्मीर खासकर देश के सभी साथियों को तहे दिल मुबारक और खासकर इंतजामात अच्छे थे बहुत सरकार की तरफ से और ऐसे ही आगे भी देखने को हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि माह रमजान का महीना आने वाला है कुछ दिनों के बाद और हम चाहेंगे कि जो इंतजामात जिस तरीके से कल से थे इसी तरीके से आगे भी हो। कि अभी आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में जब भी ईरान या कहीं पर भी जंगी माहौल बना, हमारी जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इतना काफी तेज है। आपने देखा होगा कि बहुत कम समय में जो हमारे लोगों को इवाक्यूएट वहां से करना उन्होंने किया और आज मॉर्निंग में भी फ्लाइट्स आई ईरान से जो उनको वापस लेकर देश में लाया उनको और तहफ़्फ़ुज़ देना। इससे बड़ी बात हम लोग ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से कहीं पर भी कोताही नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब मामलों को लेकर बड़ी हम जिसको बोलते हैं कि एक अपना पक्ष रखने में कामयाब है और आगे भी रहेगा। महाराष्ट्र में टाटा मुंबई मैराथन 2026 में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस बड़े खेल इवेंट में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की है और मुंबई हाफ मैराथन में दौड़ लगाई। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से मुंबई मैराथन के बारे में सुनता आ रहा हूं और आज इसमें शिरकत करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। नौजवानों को अपनी सेहत को तरजीह देनी चाहिए, CM उमर ने कहा है और कहा कि मोबाइल फ़ोन पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी सेहत के लिए खेलकूद और रोज़ाना कसरत बेहद ज़रूरी है। इस मैराथन के ज़रिए फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल का मुस्बत पैगाम दिया गया। बहुत सालों से मुंबई मैराथन के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन उन दिनों में मैं इन चीज़ों में हिस्सा ले नहीं रहा था। पिछले साल मैंने प्रोग्राम का दिल्ली का हाफ मैराथन पूरा किया, तो उस दिन मैंने तय किया था कि इस साल मुंबई में शुरुआत कर लूँगा। तो आज आया हूँ अपने दोस्तों और साथियों के साथ मुंबई का हाफ मैराथन पूरा करने। ठीक रहा तो कोशिश करेंगे कि अगले साल इसको बढ़ा दिया जाए। तो युवा को किस तरह मैसेज देना चाहोगे आप? सेहत पे तवज्जो दें, कुछ भी करें लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठे ना रहें, उठें, चलें, दौड़ें, खेलें। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है। सेहत नहीं हो तो फिर और किसी चीज़ का फायदा नहीं।
रियासी जिले के पेंशनर्स के लिए एक अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर रियासी कमर रहमान ने बताया है कि अक्टूबर 2019 के बाद रिटायर्ड हुए सभी सेंट्रल पेंशनर्स अब जम्मू कश्मीर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां के एलिजिबल पेंशनर्स को इस सेंट्रल हेल्थ स्कीम के दायरे में शामिल किया गया है। CGHS के तहत पेंशनर्स को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सहूलियत मिलेगी और इस स्कीम का फायदा पेंशनर्स को पूरे खानदान को मिलेगा। DTO ने वाजे किया है कि CGHS का फायदा लेने के लिए पेंशनर्स को आयुष्मान भारत और दीगर स्टेट मेडिकल स्कीम्स का फायदा लेना छोड़ना होगा। इसके लिए CGHS सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके मुकर्रर फीस जमा करना लाजमी होगा। इस फैसले से रियासी जिले के सेंट्रल पेंशनर्स को बेहतर इलाज और सेहत के मुतालिक सहूलत की पुख्ता जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर हुआ है। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में, दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। किश्तवाड़ और यहाँ पर जो किश्तवाड़ जिले के चतरू के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के बाद हुई है और ऑफिशियल जराए के मुताबिक फौज, जम्मू और कश्मीर पुलिस और यहाँ पर संयुक्त जो मुश्तरका टीमें हैं वो यहाँ पर मुठभेड़ हुई उनके साथ में। सिंगापुरा इलाके में एक बड़ी तलाशी मुहिम शुरू की गई। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो तलाशी के लिए पहुंची, दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे गोलीबारी शुरू हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने असरदार ढंग से जवाबी कार्रवाई की और इलाके में रुक कर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। दहशतगर्दों को भागने से रोकने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है, जबकि इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को मौके पर भेज दिया गया है। अफसरान ने बताया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और हालात साफ होने के बाद और जानकारी शेयर की जाएगी। एहतियात के तौर पर मुठभेड़ का जो मकाम है अंदर और आसपास के में जो आमदोरफ्त है उसको रोक दिया गया है। तो किश्तवाड़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर दहशतगर्दों के बीच में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। रुक कर गोलीबारी वहां पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यौम जमहूरिया के पेश नजर और अमन अमान कायम रखने के लिए तलाशी मुहिम चला रही है। कई इलाकों में ड्रोन भी नजर आए जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू करी और अब रुक कर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर की खबर ये सामने आई है। रुक कर गोलीबारी की खबर मिल रही है इलाके से। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। चतरू के सिंहपोरा इलाके से ये खबर आपको बता रहे हैं और इस पर मजीद जानकारी के लिए मुंतसिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए। मुंतसिर, क्या जानकारी है? एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है किश्तवाड़ से है। देखिए यास्मीन, क्योंकि लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके को जो है वो छावनी में किया था, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट है कि इस इलाके में कहीं ना कहीं आतंकियों की प्रेजेंस थी। लगातार पिछले अगर हम देखें 1 महीने से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिया में जो है वो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया था, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि इलाके में जो है वो आतंकियों की प्रेजेंस थे। लेकिन आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच, और इस पर भी जो है वो लगातार पूरे एरिया को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो कार्डन में कर जाएंगे। हालांकि अभी भी जो है वो रुक कर फायरिंग हो रही है, लेकिन अभी इस इलाके को, पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वहां के लिए डिप्लॉयड कर दी गई है। लेकिन इस वक्त अगर हम बताएं तो रुक कर फायरिंग अभी भी स्टार्ट हुई, क्योंकि ये इलाका पहले से ही मिलिटेंसी हिट रहा है। लगातार इस एरिया में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज कहीं ना कहीं जो है वो पूरे इलाकों को पहले से जो है वो नजर बनाए हुए थे। लेकिन आज दिन के लगभग 11 बजे के करीब जो है एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। आप पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी ने छावनी में तब्दील कर दिया है। मुंतसिर, क्या कोई जानकारी मिली है इन दहशतगर्दों की तादाद के बारे में?
देखिए अभी तक सोर्सेज के हवाले से यही खबर आ रही है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस एरिया में थे और उनके अब जो है जब कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है उसके तीनों आतंकियों को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लिया है। ये वही इलाका है जहां पहले भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है मार गिराया था। लेकिन अब आज जो है फिर से जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। अब देखते होते हैं कब तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को इस एनकाउंटर में जो है जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर दहशतगर्दों को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उनको पकड़ा जा सके। मुंतसिर, आपके आसपास भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के जो एनकाउंटर होते हैं उससे उन लोगों पर क्या कुछ असर पड़ता है, किस तरह से वो ये सब देख रहे हैं? देखिए यास्मीन, इस वक्त तो पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार इस एरिया को जो है वो मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दी है। हालांकि आपको मैं बता दूं एरिया पहले से ही मिलिटेंसी हिट रहा है, चाहे वो 2023 से अगर हम बात करें लगातार इस एरिया में जो एनकाउंटर्स हुए थे। हालांकि इस इलाके में पहले भी जो है एनकाउंटर्स हुए, इनपुट्स थे इस इलाके में कहीं कहीं आतंकियों की प्रेजेंस। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज को इस इलाके में सफलता हाथ लगी थी जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था, उसके बाद जब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की नजर इस पे थी। लेकिन आज सुबह जब ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल, उसके बाद जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है उसके बाद अभी भी जो है इलाके में जो है वो रुक रुक कर फायरिंग चल रही है और लगातार अब सिक्योरिटी फोर्सेज एक्स्ट्रा जो है वो इलाके के लिए डिप्लॉय की जा रही है और लगातार पूरे एरिया को जो है मात्रा में जो है कौन कौन सी कंपनियां इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं मुंतसिर? देखिए यास्मीन, इसमें इंडियन आर्मी है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, इसमें पैरा कमांडोज लगाए गए हैं। लगातार पूरे एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज, क्योंकि ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि लगातार इस इलाके में जो है वो आतंकियों की प्रेजेंस थी। तब जाके अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब इस इलाके को जो है वो प्रेजेंस में लिया था। अब जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो अब लगातार जो है इस पूरे इलाके को जो अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो आतंकियों के पूरे नजर पे बनाए हुए थे। आप लगता है कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर रहा है। जी, ये किस तरह का पूरा इलाका है मुंतसिर, और क्या लगता है कि इस सर्च ऑपरेशन में किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? देखिए यास्मीन, क्योंकि इलाका काफी घना जंगल है और कहीं ना कहीं हाई माउंटेन्स है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और ऊपर से जो है इस वक्त जो है वो सर्दी का मौसम है, तो पहाड़ों पे अभी भी जो है बर्फ पड़ी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले बुलंद है और लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए और इस एरिया को जो है जी। यहाँ पर किस तरह की जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए यास्मीन, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ऑलरेडी जो है वो इस इलाके को जो है वो मौसम में लिया था, लेकिन इसमें अगर हम इसकी हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरा अलर्ट पे है। सिक्योरिटी फोर्सेज हर एक हाई जो टेक्नोलॉजी वो यूज करें, चाहे वो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि इस एरिया को जो है मिलिटेंसी फ्री बनाया जाए। क्योंकि पूरे एरिया में लगातार कहीं ना कहीं पहले से जब आतंकी प्रेजेंस थी तब जाके सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे एरिया को जो है वो मात्रा में लिया था। लेकिन अब जो है वो इस वक्त भी जो है वो रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। लगातार अब सिक्योरिटी फोर्सेज रश कर रही है कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट वहां पर की जाए और जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। मुंतसिर, क्या कोई जानकारी मिली इन दहशतगर्दों के हवाले से कि किस तरह के हथियारों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुठभेड़ में? देखिए अभी तक तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, क्योंकि एनकाउंटर अभी भी जारी है और अभी भी जो रुक रुक कर जो है फायरिंग हो रही। हालांकि इस पर ऊपर हमने ऑफिशियल से बात करने की कोशिश, उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि एनकाउंटर जारी है अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो ही एनकाउंटर खत्म होता है उसके बाद ही हम ऑफिशियल डाटा दे पाएंगे। जी, क्या इनके ग्रुप के हवाले से कोई जानकारी मिली है मुंतसिर कि किस ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं ये दहशतगर्द? देखिए क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार इस एरिया में अगर देखा कहीं ना कहीं फॉरेन टेररिस्ट की ज्यादा मूवमेंट थी और फॉरेन टेररिस्ट थी इस एरिया में, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले ही जब 3 फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया था उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो इस इलाके में देखा गया कि फिर से फॉरेन टेररिस्ट की मूवमेंट है। हालांकि इसमें देखा जा सकता है कि क्योंकि किश्तवाड़ में अगर देखें 3 से 4 जो लोकल टेररिस्ट है वो भी एक्टिव है, जिसमें अगर हम देखें जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवर जहांगीर सरूरी है जो किश्तवाड़ का रेजिडेंट है, जो 20 से 25 साल से जो है किश्तवाड़ के जंगलों में जो है एक्टिव है। तो उसके बाद कहीं आप देखा जा रहा है कि इनमें फॉरेन टेररिस्ट भी जो एक्टिव है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिर से इनको जो है एंगेज किया है और देखने वाली बात होगी कब तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को जल्द से जल्द पकड़ के हलाक किया जा सके या इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर इन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।